welcome to New India Junction. I am Richa Divedi and right now we are in Punjab's Ludhiana. Now this constituency is quite special. As you can see behind me, people have gathered. They have come here for a meet and greet with Ludhiana's BJP's candidate Ravneet Singh Bittu, who will be here shortly. So let us speak to the people and find out what they are thinking about the candidate and the elections overall. इसमें पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब है। आप सरकार यहाँ पे आई हुई है, पता नहीं लोग पागल हैं जिन्होंने इनको वोट दिया है। जब तक एक स्टेबल यहाँ पे बढ़िया सरकार जहाँ तक नहीं आती, यहाँ के अच्छे लोग बीजेपी यहाँ पे नहीं आती, तो पंजाब का बेड़ा गर्क ही रहना है। जो पंजाब सबसे पहले ऊपर वाले स्थानों में था, अब सबसे पीछे आ गया है। इसलिए बीजेपी का आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम ये अपना रविंदर जी बिट्टू जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि मतलब भी हमारी सेंटर तक अप्रोच हो। हमारे जितने भी मुद्दे हैं, हमारा जो पंजाब है जो तरक्की नहीं कर रहा, तो सेंटर से एड मिले। ये तो सब इन्होंने मुफ्त लुटा देना, सब कुछ हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये सारे टैक्स हम लोगों व्यापारियों के ऊपर लगा के, जो टैक्स नहीं देते हैं सब उनके ऊपर खर्च हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का पंजाब का समग्र विकास हो, जिससे कि ये पंजाब भी तरक्की कर सके। यहाँ पे जो इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री वाला यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, ये दूर होना चाहिए। पंजाब था मतलब टॉप 5 में था, हमारी स्टेट टॉप 5 में थी, इस समय बॉटम 5 में चलेगी। क्या है, आप समझ सकते हो कि यहाँ के लोग मेहनती नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं। तो जो कमी है, मेरे को लगता है कि यहाँ की सरकारों में ही कमी रही है, जो हमारी स्टेट पीछे चलेगी, नीचे चलेगी, हम बॉटम 5 में चले गए। अब धीरे धीरे जो मैनचेस्टर है ये ख़त्म हो रहा है, बिजनेसेस आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस को पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो वो हम अब जब सरकार आएगी, जिसकी सरकार से केंद्र सरकार से बनती हो, हम तो यही चाहते हैं कि ये सरकार आए, उसकी केंद्र सरकार से बनती हो और यहाँ पे फंड्स वगैरह आएँ और न्यू इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो। तो आप ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ जिसकी बनती हो, तो अर्लियर पहले क्या ऐसे इश्यूज आए हैं कि जब एमपी दूसरी पार्टी का होता है और केंद्र में अलग सरकार होती है, किस टाइप की दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से मतलब आम जनता को सफ़र करना पड़ता है? ये रूलिंग पार्टी का जब कोई होता नहीं है यहाँ से कोई भी एमपी, तो यहाँ की बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है, वैसे तो नेशनल प्रॉब्लम है ये, कि बिजनेसमैन सारी उम्र अपना टैक्स देता है, पर आफ्टर डेथ उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है उसका परिवार कवर हो चाहे ना हो, उसके पास अगर फंड जमा है तो बच जाएगा। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। कम से कम हमारा लीडर ऐसा तो होना चाहिए जो बात हमारी सेंटर तक ये पहुंचा सके कि जिसने सारी उम्र आपको टैक्स दिया है, उसकी फैमिली ने टैक्स दिया, उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो हमारी तो यही डिमांड है कि कोई ऐसा लीडर अलायंस मिल जाए, जैसे सेंटर में अगर कोई भी सरकार बनती है, बीजेपी की बनती है, तो उसका अगर यहाँ पर लीडर कोई खड़ा होता है तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि इसका कोई बेनिफिट मिले हमें। लुधियाना एक इंडस्ट्रियल टाउन है और इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर इंडस्ट्री नहीं चल रही तो दिक्कत आएगी। आने वाले टाइम में अभी हमें लेबर ही नहीं मिलनी, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि यूपी इतना ग्रोथ कर गया है कि यूपी के लेबर यहाँ आने को राजी नहीं है हमारे पास। तो हम उनके रेट्स बढ़ा के उनको रख रहे हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट उतना ही महंगा पड़ रहा है। सो ऑल ओवर मैं चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी ही यहाँ पे आए, जिससे कि हमें बेनिफिट मिले, क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लेबर को भी काम दें, और ताकि आगे जाके हमारा फ्यूचर सेफ हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो। सो दैट्स व्हाई आई सपोर्ट टू द बिट्टू जी, कि वो हमारी जाके बात सुने और हम आगे बढ़े। जहाँ बड़ा नेता चुनने की बात आती है, हमने सीएम बना दिया है, उसके लिए हमने बिल्कुल नहीं सोचा। उसके लिए अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने ज़रूरतों के लिए सब कर रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इंडिया को कौन चलाएगा। जो हमारी प्रॉब्लम्स है पंजाब की है या पूरे इंडिया की, उसको कौन फेस कर सकता है। उसको फेस कर सकते थे मोदी, जो पूरे इंडिया को चला रहे थे। आज उन्हीं की वजह से हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम अपने इंडिया को चलाने के काबिल बना सके। बिट्टू जी उन्हीं के तरफ से है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि हम इंडिया को चला सके, अपने बिजनेस को चला सके, ऑल और सब कुछ चला सके। लुधियाना में विकास चाहिए हमें। सबसे पहले तो एयरपोर्ट जो हमारे पास नहीं है, और सड़कें, ट्रैफिक रूल्स, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक रूल इन पंजाब, और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं जिसकी वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारे रोड्स सेफ्टी हो। इनर है लुधियाना का, वो नहीं डेवलप्ड। आउटर एवरीथिंग, हाईवेज एंड एवरीथिंग, हैट्स ऑफ टू बीजेपी, दे हैव डन। So what do you feel center में, who do you see coming this time elections?
काफी बड़े इलेक्शंस हो रहे हैं, सेंटर में किसको आता देख रहे हैं आप इस बार? लेट क्रॉस योर फिंगर्स, बीजेपी। गर्ल्स सेफ नहीं है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है ये। कभी किसी की कोई कोई सारा दिन पेपर में यही पढ़ने को मिलता है, यहाँ सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। क्या हो गया है ऐसा यहाँ पे? पता नहीं क्या हो रहा है, गर्ल्स तो बिल्कुल सेफ नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। हमें बस विकास चाहिए यहाँ पे, हमें अपने आत्मनगर में भी कुछ फायदा हो तो भी फायदा है ना हमें। और डबल इंजन की सरकार होगी तो हर तरफ से सिक्योरिटी भी होगी और हर चीज़ होगी। तो क्योंकि जो मोदी जी का मेन है वो नारी शक्ति को आगे लेके आने का जो उन्होंने सारी मुहिम भी चलाई है। अब आप देखो मेन पार्लियामेंट में भी हमें रिजर्वेशन मिली है, हर चीज़ में वो आगे लेके जाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं लेके जाएंगे। तो हम आगे जाएंगे, एजुकेशन बढ़ेगी, सब कुछ होगा तो नेचुरली नारी शक्ति आगे प्रमोट होगी। ऐसे क्या यहाँ पे मुद्दे हैं लुधियाना में? जैसे अभी हमको पता चला था, आंदोलन वगैरह भी हो रहा था, आपके ट्रेन के ट्रैक्स ब्लॉक्ड हैं जिसकी वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, व्यापारी वगैरह। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे? क्या प्रॉब्लम्स हैं? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ? ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। तो कहीं ना कहीं लोगों पे इसका क्या असर हो रहा है? मतलब लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਛ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन अब तक? देखो आप देख ही रहे हैं अभी क्योंकि गर्मी बहुत है, हम घर घर जाके जो परिवार हैं 20-20, 30-30 परिवार, और वो इकट्ठे होके अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं और विश्वास दिवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम बहुत 10-20 साल से हम डेवलपमेंट से पीछे रह गए, क्योंकि जब मोदी सरकार बनी है यहाँ पे बीजेपी लड़ती नहीं थी, तो इस बार पहली बार बीजेपी यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। तो उससे बहुत लोगों के मन में ये चाव है, शौक है भी हम बीजेपी को वोट डाल के जो मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल है वो हम लुधियाना में भी लेके आ सकें। सर कल संगरूर के जो एमपी हैं उन्होंने बोला है कि पंजाब में अगर किसी को बसना है आके तो उन्हें कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह लेना पड़ेगा, क्या कहना है? मेरी ख्याल से कांग्रेस पार्टी है, उनका दिमागी सल्तनत खो चुका है, गर्मी भी है। यही बात इलेक्शन से पहले चरणजीत चन्नी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यही कहा था भी यूपी बिहार वालों को हम उठा के बाहर फेंक देंगे। अब उन्होंने क्या कहा है भाई, यूपी बिहार उत्तराखंड हिमाचल राजस्थान जो भी लोग हैं उनको ना यहाँ पे वोट का अधिकार मिलेगा, ना यहाँ पे उनको कोई नौकरी मिलेगी। यहाँ पे प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़िंग साहब, अगर थोड़ी सी भी उनमें ईमानदारी है, सच्चाई है, तो कांग्रेस से बाहर खैरा साहब को करना चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा भी जो कुछ भी ये बोला जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राजा बड़िंग साहब खुद अपने कैंडिडेटों से ये बुलवा रहे हैं। मोदी जी का जो सपना है सारे देश में श्रेष्ठ भारत का, वही सपना लुधियाने वाले भी अपना सच करना चाहते हैं भी हम मोदी जी को वोट देंगे, और हम भी जैसे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पूना वो शहर अच्छे बने हैं, वैसे हम भी अपने लुधियाने को बनाना चाहते हैं। हम भी यहाँ चाहते हैं मेडिकल कॉलेज, हम भी चाहते हैं यहाँ पे पीजीआई एम्स हो, हम भी यहाँ चाह रहे हैं भी यहाँ पे मेट्रो चले, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। So let us talk to the people here who have gathered. They just attended Ravneet Singh Bittu's another public meet, a Chai Pe Charcha, which was organized here in Ludhiana. Let us have a word with them. अपना नाम बताएं। देवी शरोड़ा। ये बताएं कि लुधियाना में सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं आपके हिसाब से जिसको देखकर जनता इस बार वोट डाल रही है?
देखो लुधियाना में सबसे बड़ा जो इशू है हमारे, एक तो सीवरेज का जो है भोपाल में है, आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा यहाँ की जो बुरी गंदी रोड्स हैं उनका इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू है, और उसके बाद जो हमारे को यहाँ पे यहाँ की तानाशाही अफसरों द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, कारोबारी व्यक्ति को काम नहीं करने दिया जा रहा, उसका बहुत बड़ा इशू है। और कुछ ना कुछ जो कह लो कि हाँ भी पुलिस अधिकारी हैं वो मन चाहे ढंग से लोगों को, आम पब्लिक को परेशान भी करते हैं। बट हमें इतना आश्वासन है, इतनी श्योरिटी है कि अगर हमारी जो कमान है यहाँ की लुधियाना की, वो भारतीय जनता पार्टी जो कि एकदम ईमानदार पार्टी है, जो कि हम उनका रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं 2014 से मोदी जी के आने के बाद, तो अब उन्हीं के तहत श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिनकी हिस्ट्री है, जिनकी परिवार की हिस्ट्री है समाज की सेवा करने की, पंजाब को ऐसी बुरी स्थिति से बाहर निकालने की, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे इश्यूज़ बड़े आराम से रिजॉल्व हो जाएंगे इस समय हमारे। और ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव बात है, जिसको लेके लुधियाना के जितने भी यहाँ के वोटर्स हैं, जो निवासी हैं, वो यही बात को लेके, वो किसी को नहीं देख रहे, उनको सिर्फ इन इश्यूज से मतलब है। और उनको उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो समर्थन में ये बिट्टू जी आए हैं, उनके उम्मीदवार हैं, वो हम सबको जीतने के बाद अवश्य ही इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए लुधियाना का विकास करें। जो मोदी जी हैं वो कम से कम हम चाहते हैं कि 400 के बजाय 425 से कम ना आए। और जो हमारा पंजाब का विकास है मोदी जी के आने पे ही हो सकता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है वो काम करती है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि मोदी जी और रवनीत बिट्टू जी सब मिलके एक लुधियाना का विकास करें और लुधियाना को वर्ल्ड के नक्शे पे लेके आएँ। देखो जी, एक तो लुधियाने में सब तो ज़्यादा नशे दी प्रॉब्लम्स है। राती कोई सिक्योरिटी बंदा बाहर निकल नहीं सकता बिना सिक्योरिटी तो, पैदल जा रहा है या मोटरसाइकिल ते जा रहा उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। हर कोई चाहता मैं गेट वाली कलोनी विच ही जावां, भी इन्ना सिक्योरिटी का इशू हो गया। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਘਟਣ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੀਏ। ये उम्मीद है, इसलिए आप चाह रहे हो? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ।